एक्सट्रीम एजुकेशन के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने अपनी भूख खो दी थी। द बॉय हु लॉस्ट हिज एपिटाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सैम वॉज अ रिच यंग मैन। सैम एक अमीर युवा व्यक्ति था। When his father passed away early, he became owner of all his father had. जब उसके पिता का देहांत जल्दी हो गया तो वह अपने पिता के पास जो कुछ था उसका स्वामी बन गया। He now started living a luxurious life. अब वह एक शानदार जीवन जीने लगा। He ate rich food and lay in bed all day. उसने भरपूर खाना खाया और सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। इस तरह की जीवनचर्या यदि किसी की हो तो उसका क्या असर होता है उसके बारे में अब हम देखेंगे इस कहानी में आगे क्या होता है। As a result, he did not find any food tasty. परिणाम स्वरूप उसे कोई भी भोजन स्वादिष्ट नहीं लगा। आप लगातार आराम करेंगे, एक शानदार जीवन जिएंगे तो इसका असर ये होता है कि आपका शरीर जो है उसमें थकान नाम की चीज नहीं होती है और आलस्य आपके शरीर में आ जाता है। आगे क्या होता है तो चलिए देखते हैं। Months passed. महीनों बीत गए। One day, in spite of laziness, he agreed to take part in a hunt. तो एक दिन आलस्य के बावजूद वह शिकार में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। अब पुराने जमाने की बात है, उस समय स्पोर्ट्स नहीं थे, विशेष करके जो आज हमारे पास बैडमिंटन है, क्रिकेट है या मनोरंजन के अन्य साधन हैं, वो उस समय उपलब्ध नहीं थे। उस जमाने की बात है जब शिकार यानी हंटिंग जो है एक स्पोर्ट के रूप में माना जाता था, तो उस पे वही लोग जाते थे जो एक्टिव होते थे। लेकिन आलस्य के बावजूद उस रोमांच को प्राप्त करने की इच्छा इसके मन में थी, तो वह शिकार पे भाग लेने के लिए तैयार हो गया। He was not used to riding fast, so he found himself lagging behind other friends. उसे तेज सवारी करने की आदत तो थी नहीं, इसलिए उसने खुद को अन्य दोस्तों से पीछे पाया। He got lost and wandered away in the woods. तो वह खो गया और जंगल में भटकने लगा। 6 to 7 hours passed. 6 to 7 hours passed with him roaming around like this. इस प्रकार भटकते हुए उसे 6 से 7 घंटे हो गए, यानी बीत गए। He felt tired and hungry. वह थका हुआ और भूखा महसूस कर रहा था। Suddenly he saw a peasant hut. Suddenly he saw a peasant's hut. अचानक उसने एक किसान की झोपड़ी देखी। He rode up to it and asked for a little food. वह उस तक पहुंचा यानी झोपड़ी तक पहुंचा और थोड़ा सा भोजन मांगा, थोड़ा सा खाना मांगा। I am a poor man. मैं एक गरीब आदमी हूं। मैं एक गरीब आदमी हूं। I have only roti and dal, sir, said the peasant, but you are most welcome to have this. मेरे पास केवल रोटी और दाल है, लेकिन इनके लिए आपका हार्दिक स्वागत है। यानी इस किसान ने उस व्यक्ति को कहा कि उसके पास खाने के नाम पर केवल दाल रोटी है और लेकिन उसके लिए वह उस व्यक्ति का स्वागत करता है, वह उन्हें खा सकता है। द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री। आज तो शिकार की वजह से और भटकने की वजह से वो जो जंगल में भटक रहा था लगातार और थक गया था, तो ही वॉज वेरी हंग्री एंड ही रियली लव्ड द फूड। तो वह बहुत भूखा था और इसलिए उसे खाना बहुत पसंद आया। He liked it more than all the rich food he had been eating earlier. उसे यह पहले से खाए गए सभी समृद्ध भोजन, स्वादिष्ट भोजन जो अमीरी की वजह से उसे प्राप्त थी, उससे अधिक पसंद आया था। He thanked the peasant who also gave him directions back to his home. उसने उस किसान को धन्यवाद दिया। अब धन्यवाद इसलिए भी दिया जिसने उसे घर वापस जाने का निर्देश दिया, क्योंकि उसने यह भी बताया था कि वो घर कैसे वापस जाएगा, वो दिशा जिस तरफ से जाकर वह अपने घर पहुंचेगा, यह भी किसान ने बताया। तो पहले तो खाने के लिए और फिर इस बात के लिए कि उसने घर जाने का रास्ता उसे दिखाया था, बताया था, निर्देश दिया था, इसके लिए उसे धन्यवाद दिया। He got back to return home and rested. वह घर लौटने के लिए वापस आया और आराम किया। घर वापस आकर उसने आराम किया। He went back to his rich food and lazy ways. तो एक बार जब घर वापस आ गया तो वह पुराने दिन उसके लौट आए और वह अपने समृद्ध भोजन और आलसी तरीके में वापस चला गया। एक दिन के लिए जंगल में था, वह थक गया, शिकार करते करते भटकते भटकते थक गया और थक कर उसे भूख ने सताया। थकने के कारण उसको भूख ने सताया। वह पीजेंट के हट पर गया, उस किसान ने उसको दाल रोटी खिलाई। उसे उस दिन की जो उसकी भूख थी उसकी वजह से वो भोजन
स्वादिष्ट लगा था। जब वह एक बार घर वापस आ गया तो वह अपने समृद्ध भोजन और आलसी तरीके में वापस आ गया। जब वो वापस आया तो उसके आगे जो कहानी है वो देखिए क्या होता है। द फूड वॉज अगेन टेस्टलेस। तो जो भोजन है वो एक बार फिर से बेस्वादु हो गया। उसमें स्वाद आने वाली बात जो थी, स्वाद वाली बात है, एक बार उसने रोटी और दाल खाई थी, उसको स्वाद आई थी, लेकिन यहाँ उसका भोजन जो है एक बार फिर से बेस्वाद हो गया था। He wondered why the simple दाल रोटी tasted so nice। तो वह सोच रहा था कि साधारण दाल रोटी का स्वाद इतना अच्छा क्यों था। Now